बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिंडे गोश्त की ऐसी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमने ये पहले क्यों नहीं बनाई। होटल रेस्टोरेंट स्टाइल को भी पीछे छोड़ देगी ये रेसिपी। आज मैं आपके लिए अपनी अम्मी के स्टाइल में लेकर आई हूँ टिंडा गोश्त की रेसिपी, वो भी चिकन के साथ। आप चाहें तो इसको मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अम्मी ने यहाँ पर टिंडे छील लिए थे, तो हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे टिंडे हैं ना, तो हम क्या करेंगे इनके छोटे छोटे तीन तीन पीस कर लेंगे एक एक टिंडे के। तो इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनती है ना, छोटे छोटे टिंडे हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो टिंडों को हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, हांडी ले लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लें क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानियों को आपको तो पता है कि ज़्यादा ऑयल या घी पसंद होता है। तो हांडी में एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बिना ऑयल या घी के हांडी अच्छी नहीं लगती। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उनको हमने ऑयल में डालकर अच्छे तरीके से यहाँ पर सुनहरी कलर लाना है। तो सिर्फ हमने प्याज को नरम नहीं करना बल्कि इनका अच्छा सा गोल्डन सा कलर लाना है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर देखिए प्याज का रंग जो है अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। हमने क्या करना है, इन प्याज़ों का जो पानी है ना वो निकालना है ताकि हांडी के अंदर इनका अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाए और भी ज़्यादा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधा कप पानी डाल देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, अदरक नहीं डालना, लहसुन डालना है। तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए, उनका पेस्ट तैयार कर लिया ब्लेंडर में डालकर, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 5-6 अदद हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों का भी पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। आप चाहे तो टमाटरों को काट के डाल दें और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लें। उनको जो कूंडी डंडा होता है ना, उसमें डालकर आप इनका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है ताकि अच्छा सा इनकी जो ग्रेवी है वो बन जाए। तो दोनों चीज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से पकाना है। इनका सिर्फ आधा पानी सुखाना है, आधा पानी बचा कर रखना है। ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि हमने इसमें चिकन डालकर अच्छे तरीके से भूनना है। तो प्याज और टमाटर से ही हमारी हांडी में एक ग्रेवी और टेक्सचर बनता है। तो प्याज और टमाटर को आपने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए आधा पानी हमने सुखा लिया है और आधा पानी बचा लिया है। तो 3 पाव हमने यहाँ पर चिकन का गोश्त लिया है। तो 3 पाव है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा कम, 300 ग्राम चिकन लिया है मैंने। और आप चाहें तो बीफ या मटन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिकन नहीं पसंद तो चिकन की हमने बुनाई करनी है। देखिए कोई भी हांडी हो, अगर उसमें बुनाई अच्छी होती है ना मसालों की और सब्जियों की, तो उस हांडी को 4 चांद लग जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो 5 से 6 मिनट के लिए हमने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया है। चिकन हाफ डन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे टिंडे जो कि हमने काट कर साइड पर रख दिए थे। तो बहुत ही मज़ेदार टिंडे जब चिकन के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अभी हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। तो टिंडे हमने काट लिए थे, इनको 3-3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो 1 किलो टिंडे हैं। तो अच्छे तरीके से हम टिंडे को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसी दौरान हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो टिंडे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े से कच्चे हैं, तो इनकी अब हमने यहाँ पर बुनाई करनी है। तो बुनाई के दौरान हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, यानी कि 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, और साबुत ज़ीरा 1 छोटा चाय का चम्मच, और 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे हम नमक। यहाँ पे जायका नमक भी आप डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, और 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा। ऐसे क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जो प्याज होती है वो हांडी को मीठा कर देती है, सालन को मीठा कर देती है। तो इसीलिए हमने इसका बैलेंस जो है वो बरकरार रखने के लिए लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो 3 से 4 मिनट जो टिंडे हैं उनको भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा कप पानी, और लो फ्लेम पर हम टिंडों को पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो 7 मिनट यहाँ पर हो चुके थे। तो टिंडे अल्हम्दुलिल्लाह हाफ डन हो चुके हैं, बस इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और भून लेंगे टिंडों को। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल अभी थोड़ा सा ऊपर आया है।
जब ये अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगा तो समझें कि आपके टिंडे चिकन की रेसिपी जो है वो पक चुकी है। तो 2 बड़े चम्मच पानी डालकर हम फिर से इसको ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट पकाने के बाद टिंडे गोश्त तैयार हो चुके हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल को भी पीछे छोड़ने वाली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको 4 चांद लगाने के लिए हम इसमें डाल देंगे एक छोटा सा चम्मच कसूरी मेथी। इसको हाथों में डालकर हम मसल लेंगे ताकि इसका खुशबू और फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इनको मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर यहाँ पर हमारी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। आप इसको अगर एक बार बनाकर देखेंगे ना मेरे तरीके से, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर मुझे तो बहुत भूख लग चुकी थी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो रात के 7 बज चुके थे तो रेसिपी बनाते बनाते टाइम लग गया था मुझे चीज़ों को काटते वक्त, तो इसलिए मुझे भूख लग चुकी थी। तो सोचा आपको मैं खाकर दिखाऊं कि कितनी मज़ेदार ये टिंडे गोश्त की रेसिपी बनी है। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ़ौरन से इसको बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। स्टे ब्लेस्ड।